देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को 2022 के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए, ये प्रयास 2027 के लिए रखें। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम का नहीं हुआ वो परशुराम का क्या होगा, और कार सेवकों पर गोली और कांवरियों पर लाठी बरसाने वाले अब राम का नाम अपनाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सुनामी में सपा, बसपा और कांग्रेस पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। वहीं मौर्य ने बीजेपी का शानदार प्रदर्शन का दावा करते हुए नारा दिया कि 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। दरअसल उप मुख्यमंत्री सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैदान में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और यहां उन्होंने 72 करोड़ की लागत से बनने वाली 42 सड़कें और 6 पुलों का शिलान्यास किया। उसके साथ ही 54 करोड़ से बनने वाली 48 सड़कों का लोकार्पण यहां पर डिप्टी सीएम के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में नेटवर्क से रखो भाई 300 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। मैं जानता हूं सवाल आप कर रहे हो, आप भी कमल के फूल की बटन दबाओ। बिल्कुल सर, अखिलेश यादव जी से मेरा सवाल, वो बताइए कि सरदार पटेल जी का अपमान करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना का नाम क्यों लिया? मेरा उनसे सवाल है कि वह बताएं, अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो जब सपा बहुमत में थी तब पिछड़े वर्ग के अन्य किसी जाति की याद उनको क्यों नहीं आई थी? अगर वो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित कर दी, ऐसे बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के अंतिम सांस लेने के बाद उनको श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी कटघरे में हैं, वो 47 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी अब इतिहास के पन्ने में दर्ज होगी। गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी, इसका सबका अंत। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर पिछड़े वर्ग का एक बड़ा सम्मेलन हुआ और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद्ममेन चौधरी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पिछड़े वर्ग का वोट लेकर उन्हें छला है और सपा सरकार ने तो पिछड़े वर्ग का कल्याण किया और ना ही प्रदेश का विकास किया। उनके मुखिया ने सिर्फ अपने विचार, अपने परिवार का विकास किया है। आज हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और प्रदेश का चौमुखा विकास हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग 2022 में साइकिल की एक एक तिल्ली निकालकर कबाड़ में फेंक देंगे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। नहीं करती है, अपना काम करती है। वो जो भी कार्रवाई है वो 6 महीने पहले से लोग कार्रवाई करके योजना बना करके अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। यादव के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल यही बात कहना है। न 5 साल उन्होंने कोई काम किया है, आगे भी नहीं करेंगे। केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, बाकी किसी की तो है नहीं। हमें प्रचार प्रसार करना है, अपने भाइयों को जगाना है। हम जो अभी 300 की सीट आए हैं, 315 की, इससे ज़्यादा और इस विधानसभा में पाने जा रहे हैं। तो हमीरपुर जिले में आयोजित अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे सूबे के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत अपनी मर्यादा भूल बैठे और सम्मेलन में जमा लोगों को संबोधित करने के दौरान मंच से ही अपनी बुंदेलखंडी तकिया कलाम भाषा में बोलने लगे, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद लिया और उनके भाषण पर जमकर तालियां भी बजीं। दरअसल बीजेपी ने अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्य मंत्री भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एससी को राष्ट्रपति बना दिया, वहीं सरकार की उपलब्धि भी गिनाई। धन्यवाद। अच्छे योगी और मोदी जी ने कह दिया है कि आपको अब 24 घंटे, इस बार आप जिताइए, 24 घंटे आपको हर घर में बिजली मिलेगी, क्योंकि इनका पूरा कचरा पतरे मतरे लगाते पूरे गड़बड़। अब बे समेटा समेटी में कह रहे तो बे टूट गए तो उन्हें समेटा उन्हें करत रहे। अब आदमी जनता तो जनता है, क्या करे। तो वहीं आपको बता दें कि शामली में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया और 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोप है कि गांव के ही हिस्ट्री शूटर बदमाश केकड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाख का है, जहां पर खेत से आपको बता दें कि घर जा रहे लोगों पर अलग अलग जगह पर हत्या कर दी गई और गांव के ही हिस्ट्री शूटर आपको बता दें कि बदमाश पर हत्या का आरोप लगा है और एक के बाद एक हुए डबल मर्डर से जहां गांव में दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस घटना के पीछे पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद होने का आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिस्ट्री शीटर जहाँ हमारा घेर है भाई का, उसी के बराबर में इसका घर है। अच्छा, ढाया वैसा पड़ा तो ये वहाँ से आने लग रहा था, बस अचानक हम लग रहा, दोनों भाई थे और इनका पिताजी। अच्छा, उसको धारदार हथियार उसे काट दिया, गोली भी मारी। जब भाई हर गए दूसरे छुड़ाने के लिए, उनके पीछे भी भाग गए, फिर भी हथियार ले रहे थे। तो इतना फिर पब्लिक इकट्ठी होगी तो भाग गए वहाँ से। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एसएचओ सुबोध सिंह की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज की जमानत रद्द कर दी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा गया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मृत एसएचओ की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि आरोपी 7 दिन के अंदर निचली अदालत के सामने खुद को सरेंडर करना होगा। गौरतलब है कि कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि मामला काफी गंभीर है, जहां गौहत्या के बहाने पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं खबर यूपी के जालौन से, जहां पर सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को पकड़कर उसके पास से राजस्थान निर्मित 50 पेटी शराब बरामद की है और पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में एसपी रवि कुमार ने बताया कि रामपुरा थाना पुलिस सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने ग्राम शिवगंज के पास अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया और उसका साथी मौके से फरार हो गया है। वहीं तस्कर मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया गया और उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय गैंग है और इसके अन्य सदस्य भी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए, ये थाना रामपुरा और एसओजी सर्विलांस की टीमों के द्वारा संयुक्त प्रयास से एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है और एक उसके पास से कुल 50 पेटी लगभग शराब, जिसमें लगभग 430 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है और उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है और इसका एक अन्य साथी भागने में सफल रहा है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये एक अंतर्राज्यीय शराब माफिया का गैंग है। ये जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे सप्लाई करते हैं शराब का और इसको मध्य प्रदेश के पास से ये शराब लाके उत्तर प्रदेश में तस्करी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में इनको दबोच लिया गया है और इस तरह से इनके पास से कुल लगभग 430 लीटर शराब बरामद की गई। वहीं खबर आपको बता दें कि बुलंदशहर से है, जहां पर पशु आहार में मिलावट की सूचना पर छापेमारी कार्रवाई की गई है और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तहसीलदार के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक कार्रवाई की है और आपको बता दें कि जांच के लिए पशु आहार के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं और अधिकारियों का दावा है कि रिपोर्ट आने के बाद मिलावट पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल किसानों ने इस बात की सूचना प्रशासन को दी थी कि पशु आहार में मिलावटखोरी की जा रही है और खुर्जा में स्थित पुरानी धान मिल में आहार का कारोबार चल रहा था। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।